एक स्टूडेंट ने मुझे ये प्रॉब्लम सेंड किया था, बोला था सॉल्व कर देने के लिए। तो इस वीडियो में हम इन तीनों प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन देखेंगे। एंड यहाँ पे ये जो सेकंड ब्रैकेट दिया गया है ना, सेकंड ब्रैकेट का मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। एंड यहाँ पे जो ये थर्ड ब्रैकेट दिया गया है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। एंड यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे x का लिमिट क्या है, 0 to 1 है। x का लिमिट है 0 to 1 एंड y का लिमिट है, y का भी लिमिट 0 to 1 है, ठीक है। अच्छा, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू आप x प्लस वाई इक्वल्स टू यू एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू भी, ठीक है, पुट कर सकते हो। ओके, अच्छा अब एक चीज़ देखो। अच्छा, तो x प्लस वाई की जगह आप u एंड x माइनस वाई की जगह भी रख दो, u बाई भी डबल इंटीग्रल यहाँ पे क्या होगा डी यू डी भी एंड यहाँ पे जेकोबियन का मॉड्यूलस आएगा, ठीक है। अच्छा, तो जेकोबियन यहाँ पे क्या होगा, जे इक्वल्स टू डेल एक्स डेल भी मीन्स ओल्ड वेरिएबल बाई न्यू वेरिएबल, डेल एक्स डेल यू एंड डेल एक्स डेल भी डेल वाई डेल यू डेल वाई डेल भी, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अच्छा, अब देखो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम x को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें x क्या मिलेगा, एक काम करो, इन दोनों को ना, ये 1 है ये है 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 प्लस 2 करोगे, 1 प्लस 2 करोगे आपको मिलेगा 2x इक्वल्स टू यू प्लस भी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपको x क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू यू प्लस भी बाई 2, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली आप 1 माइनस 2 करोगे तो आपको मिलेगा 2y इक्वल्स टू यू माइनस भी, तो यहाँ से आपको y मिलेगा u माइनस भी बाई 2, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप डेल एक्स डेल यू करोगे तो आपको मिलेगा हाफ, डेल एक्स डेल भी करोगे तो मिलेगा हाफ, डेल वाई डेल यू करोगे तो होगा हाफ, डेल वाई डेल भी करोगे तो होगा माइनस हाफ, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो इस डिटर्मिनेंट को क्या करोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस करोगे तो क्या होगा माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ, तो हाफ इंटू माइनस हाफ, इसका माइनस हाफ इंटू हाफ, तो हाफ इंटू हाफ, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा -1/4 -1/4, तो दिस इक्वल्स टू होगा -2/4 मीन्स हाफ। अब मॉड ऑफ जे क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा हाफ, ठीक है। तो डी यू डी भी इंटू हाफ होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो x का लिमिट, सॉरी x नहीं, u का लिमिट एंड v का लिमिट क्या होगा ये देखेंगे, ठीक है। ये कैसे देखेंगे? अच्छा, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो, अच्छा x जो है, x का लिमिट क्या है, 0 to 1 है, ठीक है ना। तो 0 लेस देन x लेस देन 1 है, ओके। अच्छा, तो x के जगह आप x का ये वैल्यू पुट कर दो, 0 लेस देन यू प्लस भी बाई 2 लेस देन 1, ओके। अच्छा, अब आप 2 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 0 लेस देन यू प्लस भी लेस देन होगा 2, 1 इंटू 2 मीन्स 2, ठीक है। अच्छा, तो y का लिमिट क्या है, y है 0 to 1, तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं 0 लेस देन y लेस देन 1, तो दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन y क्या है, y है u माइनस भी बाई 2, u माइनस भी बाई 2 लेस देन 1, तो दिस इम्प्लाइज 2 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 0 लेस देन u माइनस भी लेस देन 2, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 0 लेस देन u माइनस भी, 0 लेस देन यू माइनस, सॉरी यू प्लस भी
एंड यहाँ से क्या मिल रहा है, u प्लस भी लेस देन 2, एंड यहाँ से मिल रहा है u 0 लेस देन u माइनस भी, एंड यहाँ से मिल रहा है u माइनस भी लेस देन 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें u एंड v का 4 इक्वेशन मिल रहा है। तो इसका मतलब हमें 4 स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अच्छा, u प्लस भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब v इज ग्रेटर देन फ्रॉम माइनस u। u को हमने लेफ्ट साइड पे लिया है। ठीक है, तो v इज ग्रेटर देन फ्रॉम माइनस u। अच्छा, एंड यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आप एक काम करो, v को आप लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो आपको मिलेगा v इज लेस देन फ्रॉम u। ठीक है, अच्छा, एंड यहाँ पे आप 2 से बोथ साइड पे डिवाइड कर दो तो होगा u/2 प्लस v/2 लेस देन होगा 1। ठीक है, अच्छा, एंड यहाँ पे आप 2 से बोथ साइड पे डिवाइड कर दो तो होगा u/2 एंड माइनस v/2 लेस देन 1। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक माइनस दे देता हूँ मैं एंड यहाँ पे प्लस दे देता हूँ तो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो ये जो 4 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है v इक्वल्स टू, ये है u एक्सिस एंड ये है v एक्सिस। ठीक है, अच्छा, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है ओरिजिन, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है v इक्वल्स टू u, एंड ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है v इक्वल्स टू माइनस u। ठीक है, अच्छा, तो ये जो ब्लू वाला स्ट्रेट लाइन है ये है u प्लस भी लेस देन 2। अच्छा, 2 ले लो, u प्लस भी इक्वल्स टू 2। ठीक है, अच्छा, एंड ये जो रेड वाला स्ट्रेट लाइन है ये है u माइनस भी इक्वल्स टू 2, u माइनस भी इक्वल्स टू 2। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखो हमें क्या बोला गया था, v लेस देन u। ठीक है, u इक्वल्स टू v है ये स्ट्रेट लाइन, v लेस देन u दिया गया है। यहाँ पे कौन सा रीजन आएगा वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है 1,0। ठीक है, 1,0 मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या होगा, 0 लेस देन 1 होगा। ठीक है, 0 लेस देन 1 होगा, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका यहाँ पे इसका मुंह इस तरफ होगा। ठीक है, अच्छा, एंड u इक्वल्स टू v इक्वल्स टू माइनस u, v इक्वल्स टू माइनस u, यहाँ पे क्या दिया गया है, v ग्रेटर देन दिया गया है माइनस u। तो सिमिलरली यहाँ पे आप 1,0 पॉइंट यहाँ पे रखो तो आपको क्या मिलेगा, 1 ग्रेटर देन 0। हाँ, ये ठीक है, तो इस भी यहाँ पे भी एरो इस तरफ होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या करेंगे, अब u प्लस भी इक्वल्स टू u प्लस भी लेस देन 2 दिया गया है यहाँ पे। तो एक काम करो, 1 प्लस 0 पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे पुट करो तो क्या होगा, 1 प्लस 0 मीन्स 1 लेस देन 2। हाँ, ये ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस यहाँ पे है, इस स्ट्रेट लाइन का इस साइड पे है, तो इसका मतलब एरो इस साइड पे होगा। ठीक है, अच्छा, एंड u माइनस भी इक्वल्स टू 2, u माइनस भी लेस देन 2 दिया गया है। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट, इस पॉइंट से आप चेक कर सकते हो, 1,0 से यहाँ पे u के जगह 1 एंड v के जगह 0 रखो तो क्या होगा, 1 लेस देन 2। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी एरो इस तरफ होगा। अच्छा, अब देखो बाउंडेड रीजन कौन सा है, बाउंडेड रीजन u इक्वल्स टू v इस स्ट्रेट लाइन का इस तरफ है, एंड यहाँ पे भी u प्लस भी का इस तरफ है, एंड u v इक्वल्स टू माइनस u का इस तरफ है, एंड u माइनस भी इक्वल्स टू 2 का इस तरफ है। तो इसका मतलब बाउंडेड रीजन ये है। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो u का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा एंड v का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, मतलब 0,0 पॉइंट है। ठीक है, एंड ये पॉइंट क्या होगा,
ये जो स्ट्रेट लाइन दिया गया है u प्लस भी इक्वल्स टू 2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2,0 एंड इस पॉइंट का होगा 0,2। ये देखने की ज़रूरत नहीं है इस प्रॉब्लम पे, ठीक है। अच्छा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है एंड ये स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को सेटिस्फाई कर दो तो आपको मिल जाएगा इजीली। देखो u प्लस भी इक्वल्स टू 2, यहाँ पे आप भी के जगह, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू यू, तो इस स्ट्रेट लाइन पे v के जगह आप u रख दो तो आपको क्या मिलेगा, u प्लस यू इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स 2u इक्वल्स टू 2, तो दिस इंप्लाइज u इक्वल्स टू होगा 1 एंड u इक्वल्स टू क्या है, v है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,1, ठीक है। तो सिमिलरली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,-1, ये u माइनस भी इक्वल्स टू 2 एंड v इक्वल्स टू माइनस यू, इन दोनों स्ट्रेट लाइन को अगर आप सेटिस्फाई करोगे तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 1,-1, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो u का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। ये आप एक काम करो, ये जो रीजन है ना, इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये मान लो ये पार्ट है I1, ये है I2, I3 एंड ये है I4, ठीक है। अच्छा, तो I1 इक्वल्स टू क्या होगा वो देखते हैं। अच्छा, तो I1 को देखो, I1 इक्वल्स टू क्या होगा, डबल इंटीग्रल u बाई भी, सेकेंड ब्रैकेट है यहाँ पे du dv। अच्छा, u का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा एंड v का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा वो हमें देखना होगा। अच्छा, तो u देखो, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, u इक्वल्स टू v, तो u इक्वल्स टू v से लेकर u इक्वल्स टू यहाँ तक, यहाँ पे u का वैल्यू क्या है, 1 है, तो u इक्वल्स टू v टू 1, ओके। एंड v कहाँ से कहाँ तक है, v यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एक्सिस है u एक्सिस, तो यहाँ पे v इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो v इक्वल्स टू 0 से लेकर v इक्वल्स टू यहाँ तक है, यहाँ पे v इक्वल्स टू है 1, तो v इक्वल्स टू 0 to 1, ओके। अच्छा, तो अब हमें इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। अच्छा, हमें इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था, गिवन जो दिया गया था इसका नाम दे दो i, ठीक है। i इक्वल्स टू हाफ को आप बाहर ले लो, हाफ इंटू दिस, इस ये क्या है, इसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, तो I इक्वल्स टू हाफ इंटू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अच्छा, तो अब पहले हम I1 को फाइंड करेंगे। I1 इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 0 to 1, u इक्वल्स टू v to 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u बाई v du dv। अच्छा, तो एक चीज़ देखो, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है u बाई v, इसे क्या करेंगे, इसे आप क्या कर सकते हो, देखो अगर हम u बाई v यहाँ पे होगा तो इसे हम कुछ नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, अगर हम v को यहाँ से हटा देंगे ना तो कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो आप बात करते हैं v को कैसे हटाएंगे। v को हटाने के लिए हमें यहाँ पे u इक्वल्स टू वी जेड पुट करना होगा। अच्छा, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं u के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ u वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे u वेरिएबल है, v यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अगर आप u इक्वल्स टू वी जेड आप पुट करोगे, u इक्वल्स टू वी जेड, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज आपको क्या मिलेगा, du इक्वल्स टू v dz, क्योंकि v यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद u एंड v का लिमिट देखना होगा, सॉरी u एंड z का लिमिट देखना होगा। u का लिमिट है 0 to 1 एंड z का क्या होगा, देखो जब u होगा 0, z भी 0 होगा, जब u इक्वल्स टू 1 होगा तो z क्या होगा, 1 बाई v, ठीक है। अच्छा, तो u की जगह z लिख दो, z कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 1 बाई v, 0 to 1 बाई v, ठीक है। एंड u बाई v, तो u बाई v क्या होगा, z होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z, एंड du क्या होगा, v dz,
भी इंटू डी जेड, ठीक है। तो भी को आप बाहर ले सकते हो, भी यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो भी को आप बाहर ले सकते हो, ठीक है। एंड डी भी क्या है, भी इक्वल्स टू 0 to 1 है, ठीक है। अच्छा, तो आप देखो इसे हम क्या कर सकते हैं, भी देखो z जो है ना, z का वैल्यू क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z, ये क्या होगा। अच्छा, एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, z को आप u लिख सकते हो, v इक्वल्स टू 0 to 1, b इक्वल्स टू 0 to 1 भी इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z, सॉरी z को आप चेंज करके z की जगह तो u आप लिख ही सकते हो ना। यहाँ पे अगर आप u लिखोगे तो यहाँ पे भी आपको u लिखना होगा, डी u लिखना होगा, डी भी, ठीक है। एंड u इक्वल्स टू 0 to 1 by v, ठीक है। अच्छा, देखो हमने जो ये जो स्टेप किया है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था u को, हाँ, v इंटू जेड, u इक्वल्स टू v इंटू जेड, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया था। ये आप डायरेक्ट ही कर सकते हो क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन a टू b f x dx, ये जो है ना, दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप किसी से भी x को डिवाइड करोगे, अगर मान लो आप मल्टीप्लाई करोगे, मान लो कि x इंटू सम कॉन्स्टेंट, मान लो c करोगे, तो यहाँ पे भी आप x इंटू सी करोगे, तो c क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए ये बाहर आ जाएगा। एंड यहाँ पे होगा dx एंड लिमिट में डिवाइड होगा, यहाँ पे अगर आप इंटू करोगे तो लिमिट में डिवाइड होगा, अगर यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे x बाई सी करोगे तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, b इंटू सी होगा, a इंटू सी होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो u का लिमिट क्या है, u क्या है, u है u क्या है, u का अपर लिमिट है 1 एंड लोअर लिमिट है v, ठीक है। एंड v का लिमिट क्या है, v है 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब u भी 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना, u भी 0 एंड 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर देखो अगर u 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u इक्वल्स टू क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u इक्वल्स टू u ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो u इक्वल्स टू हाफ है तो हाफ मतलब 0.5 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u क्या होगा, 0.5। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u मीन्स क्या है, u माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ, सॉरी u माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ u। अगर u 0.5 है, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u क्या है, 0.5 माइनस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ u क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 क्या आ रहा है, 0.5, ठीक है। अगर u 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u इक्वल्स टू u हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u के जगह हम u लिख सकते हैं, ठीक है। तो du dv, u का लिमिट क्या है, 0 to 1 by v एंड v इक्वल्स टू 0 to है 1। अच्छा, अब आप इसे इंटीग्रेट करो, u du को करोगे तो क्या होगा, u स्क्वायर बाई 2 एंड u का लिमिट है 0 to 1 by v, ठीक है। अच्छा, एंड dv, अच्छा यहाँ पे एक v था, v का लिमिट है 0 to 1, ओके। अच्छा, अब इस हाफ को आप बाहर ले लो तो u स्क्वायर है, यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, 1 by v स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0 होगा, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एंड आगे एक v है, इंटीग्रल 0 to 1 dv, तो हाफ। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस्टेक किया था, देखो
यू का जो लिमिट था v टू 1 था, ठीक है ना, हमने 0 लिख दिया था यहाँ पे, 0 नहीं होगा, v होगा, एंड z तो होगा, तब z होगा 1 to 1 by v, ठीक है, z इक्वल टू होगा 1 to 1 by v, तो u होगा 1 to 1 by v, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा 1/2, तो हमने बाहर ले लिया, तो 1 by v स्क्वायर होगा, एंड इसके बाद अब अगर आप यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करोगे क्या होगा, -1 स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा, ठीक है, डी भी, ठीक है। अच्छा, अब v से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो होगा 1 by v माइनस v इंटू 1 मीन्स v डी भी, ठीक है। अच्छा, तो I1 जैसा है वैसा ही रहने दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, I4 को फाइंड करेंगे। अच्छा, I4 पे देखो u एंड v का लिमिट क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये क्या है, ये है v इक्वल्स टू माइनस यू, ठीक है। तो u इक्वल्स टू माइनस v, u इक्वल्स टू माइनस v से लेकर यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, ये है u इक्वल्स टू 1, u इक्वल्स टू माइनस v से लेकर 1 तक होगा, एंड v कहाँ से कहाँ तक होगा, v देखो यहाँ पे v क्या है, इस पॉइंट पे है -1, एंड यहाँ पे v है 0, तो v इक्वल्स टू होगा -1 to 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से v को हटाएंगे, v को अगर हम यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे, v इक्वल्स टू -1 to 0, अच्छा, एंड u इक्वल्स टू, तो क्या होगा, अच्छा, यहाँ से अगर हम v को हटाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम u बाई v, u के जगह हम u भी रख देंगे, ठीक है, u इंटू भी करेंगे तो d क्या होगा, d u भी, एंड बाहर तो d भी है ही, एंड तो लिमिट पे v से यहाँ पे हमने v से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो लिमिट पे v से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू v का लिमिट है -1 to 0, u का लिमिट क्या होगा, -v बाई v मीन्स -1 to 1 बाई v, एंड यहाँ पे v भी कैंसिल हो जाएगा, तो सेकेंड ब्रैकेट u एंड d u भी, देखो ये जो इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं u के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे v कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ से v बाहर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, d भी। अच्छा, तो पहले हमने देखा था, क्या देखा था, अच्छा पहले की बात छोड़ दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे u का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे आपका जो v u कहाँ से कहाँ तक है, u है -v से लेकर 1 तक, u लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन फ्रॉम -v, ठीक है, एंड v क्या है, v है -1 से लेकर 0 के बीच में है, ठीक है, v है -1 से लेकर 0 के बीच में है, ठीक है। तो इसका मतलब u का वैल्यू क्या होगा, u 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना, u 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, तो u जो है u 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। अच्छा, अगर u 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है तो सेकेंड ब्रैकेट u क्या होगा, सेकेंड ब्रैकेट u इक्वल्स टू u हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u इक्वल्स टू u हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u इक्वल्स टू u हो जाएगा, du dv, एंड u इक्वल्स टू है -1 to 1 बाई v इक्वल्स टू है -1 to 0, एंड बाहर v है, तो दिस इक्वल्स टू सॉरी, u को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा u² बाई 2, लिमिट है -1 to 1 बाई v dv, एंड यहाँ पे v है, v इक्वल्स टू है -1 to 0, तो दिस इक्वल्स टू हाफ को आप बाहर ले लो, ठीक है, तो इंटीग्रल -1 to 0 v, अब आप लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा 1 बाई v स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो होगा -1 का होल स्क्वायर, मतलब -1 d v, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, v से पहले मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे
अच्छा, अगर भी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1/v होगा माइनस भी डी भी होगा। ठीक है। अच्छा, लिमिट को कैसे चेंज करोगे, लिमिट को आप अगर v इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू रख दोगे तो आपको ये लिमिट चेंज हो जाएगा। ठीक है। एंड अच्छा, मैं आपको रख के ही दिखा देता हूँ। v इक्वल्स टू अगर आप माइनस डब्ल्यू रखोगे तो डी भी इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू होगा। एंड लिमिट जो चेंज होगा, लिमिट था -1 to 0, तो जब v है -1 तो w क्या होगा, 1 होगा। जब v इक्वल्स टू 0 होगा तब w इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है। अच्छा, हाफ बाहर है एंड लिमिट क्या है, लिमिट चेंज हो गया है, 1 to 0 है, 1 to 0 एंड 1/v, तो v क्या है -w, 1/-w एंड माइनस v क्या होगा +w हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, dw क्या होगा, dw है, सॉरी dv है -dw। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं हम, यहाँ ये जो लिमिट दिया गया है ना, लिमिट को चेंज करते हैं। 1 to 0 है तो इसे 0 to 1 कर देते हैं। ठीक है। तो आगे एक माइनस आएगा इसके लिए। ओके। अच्छा, एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस को कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/w माइनस w होगा। ठीक है। एंड क्या है, यहाँ पे एक माइनस dw है। अच्छा, इस माइनस को आगे ले जाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -12 इंटीग्रल 0 to 1/dw। अच्छा, w को हम चेंज करके v लिख देते हैं, -v dv। ठीक है। अच्छा, तो अब एक चीज़ देखो, ये किसका वैल्यू है, ये है I4, ये है I4 इक्वल्स टू दिस, एंड ये क्या था, ये था I1। तो देखो I1 इक्वल्स टू क्या रहा है, प्लस हाफ इंटू समथिंग एंड I4 माइनस हाफ इंटू दिस आ रहा है। तो ठीक है, तो इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे, I1 प्लस I2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है। तो I1, तो देयरफॉर I1 प्लस I4 इक्वल्स टू आ रहा है 0। ठीक है। अब हम I2 एंड I3 को देखेंगे। अच्छा, I3 हमें I3 इक्वल्स टू क्या होगा, देखो U कहाँ से कहाँ तक होगा, U है ये स्ट्रेट लाइन से लेकर ये स्ट्रेट लाइन तक, ये स्ट्रेट लाइन क्या है, U इक्वल्स टू 1 है। एंड ये स्ट्रेट लाइन क्या है, इस रेड वाला जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, U माइनस v इक्वल्स टू 2, इसका मतलब U इक्वल्स टू 2 प्लस v। ठीक है ना। अच्छा, v का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, v देखो इस पॉइंट पे है -1 एंड यहाँ पे क्या होगा, v इक्वल्स टू 0 होगा, v इक्वल्स टू तो -1 to 0 है। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे हम, v को हटाएंगे यहाँ से। v को हटाने के लिए पहले हमने जो किया था बिल्कुल वैसा ही करेंगे। v है -1 to 0, u के जगह हम क्या करेंगे, u इंटू v रख देंगे, बाई है v तो होगा d u इंटू v डी भी, एंड u का लिमिट क्या है, 1 to 2 प्लस v था। ठीक है ना, 2 प्लस v। तो यहाँ पे हमने क्या किया, u के साथ v को मल्टीप्लाई किया है, तो ये लिमिट पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू v भी कैंसिल हो जाएगा, तो u होगा सेकेंड ब्रैकेट u मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u। अच्छा, इस इंटीग्रेशन पे u वेरिएबल है तो v कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा, तो इसलिए v बाहर चला जाएगा। ठीक है, होगा du dv है यहाँ पे, एंड v u का लिमिट है 1/v टू 2 प्लस v बाई v, एंड 2 प्लस v मतलब 2/v प्लस v बाई v मीन्स 1। ठीक है, एंड v का लिमिट है -1 to 0। ठीक है। अच्छा, तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे v का जो लिमिट है ना, v का लिमिट क्या है, -1 to 0 है। ओके, एंड u का लिमिट क्या है, u कहाँ से कहाँ तक था, u था 1 to
1 लेस देन u लेस देन 2 प्लस v। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको u का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा? जब v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तब आपको u का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 प्लस 0 मीन्स 2। तो u का मैक्सिमम 0 आपको मिल रहा है 2, एंड मिनिमम 0 क्या होगा? जब यहाँ पे v के जगह -1 होगा तो u क्या होगा? -1। तो u -1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा। तो u का लिमिट है -1 to 0। ठीक है। तो u -1 जब 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u ये क्या होगा? ये होगा u माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u माइनस u मतलब क्या है? u माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ u। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो जब u 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ u क्या होगा? 1 होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u इक्वल्स टू होगा u -1। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u के जगह आप u -1 रख दो। ठीक है। एंड u का लिमिट है 1/v2 2/v प्लस 1। ठीक है। du एंड इंटीग्रेशन v इक्वल्स टू -1 to 0 v dv। ओके। अब u -1 को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? u -1 होल स्क्वायर बाई 2। लिमिट है u का लिमिट 1/v2 2/v प्लस 1। ठीक है। एंड यहाँ पे आगे एक v है, v का लिमिट है -1 to 0 dv। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हाफ है इसे आप बाहर ले सकते हो। एंड v का लिमिट क्या है? v का लिमिट है -1 to 0। ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ पे अगर आप अपर लिमिट पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2/v प्लस 1 -1 इसका होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 1/v -1 इसका होल स्क्वायर dv। ठीक है। अच्छा, ये +1 एंड -1 कैंसिल हो जाएगा। ओके। अच्छा, एंड हाफ इंटू इंटीग्रल -1 to 0 2/v इसका होल स्क्वायर क्या होगा? 4/v²। ठीक है। माइनस अब इसका स्क्वायर इसे आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा? 1/v² माइनस होगा 2/v। ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस 1। ठीक है। dv। तो दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू इंटीग्रल -1 to 0 4/v² माइनस 1/v² मतलब 3/v²। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आगे एक v इंटू दिस था, यहाँ पे आगे एक v था तो v यहाँ पे v लिख दो, v इंटू दिस। तो यहाँ पे v इंटू दिस 3/v² होगा। एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/v एंड प्लस माइनस होगा -1 dv। ठीक है। अच्छा, तो अब देखो v इंटू दिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? v इंटू 3/v² मतलब 3/v होगा, प्लस v इंटू 2/v मतलब 2 होगा, v इंटू -1 मीन्स -1 होगा। ठीक है। अच्छा, आगे एक हाफ है, लिमिट है -1 to v का लिमिट है -1 to 0 dv। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू आप क्या, सॉरी यहाँ पे -v इंटू -1 मीन्स -v हो जाएगा। अच्छा, अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे अगर आप v इक्वल्स टू -w पुट करते हो तो यहाँ पे ये जो लिमिट है ना वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा। ठीक है। एंड v के आगे एक माइनस ऐड होगा, 3/v प्लस 2 एंड -v हो जाएगा +v dv। ठीक है। ये आप चेक करके देख सकते हो। ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? I4 फाइंड करेंगे। अब चलो I2 को देखते हैं। I2 में देखो लिमिट क्या दिया गया है? u का लिमिट u कहाँ से कहाँ तक होगा? u ये स्ट्रेट लाइन से लेकर ये स्ट्रेट लाइन तक है। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? u इक्वल्स टू 1 एंड इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? u इक्वल्स टू 2 - v। ठीक है। अच्छा, v का लिमिट क्या है? v यहाँ पे क्या है? v यहाँ पे 0 है। ठीक है। एंड यहाँ पे
भी का हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1 है, तो भी का लोएस्ट वैल्यू क्या है 0 एंड हाईएस्ट वैल्यू है 1। ठीक है, अच्छा तो अब क्या करना है, हमें इस भी को हटाना है यहाँ से। तो इस भी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यू के जगह यू इंटू भी लिखेंगे, तो डी यू भी, डी भी यहाँ पे है, भी का लिमिट है 0 to 1 एंड यू का लिमिट क्या है, यू है 1 to 2 माइनस भी था। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हमने यू के साथ भी को मल्टीप्लाई किया, तो लिमिट पे हमें डिवाइड करना होगा भी से। ठीक है, बी से हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, भी इक्वल्स टू है 0 to 1, यू इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाई भी टू, 2 बाई भी माइनस भी बाई भी मीन्स 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी से भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड यू देखो इस इंटीग्रेशन पे यू यहाँ पे हम ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो भी जो है बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे होगा डी यू एंड यहाँ पे एक डी भी है। अच्छा अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे भी का लिमिट क्या है 0 to 1 है, तो 0 लेस देन भी लेस देन 1 एंड यू का लिमिट क्या है, यू 1 एंड 2 बाई भी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो यू जो है ना इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 माइनस भी है। ठीक है, अच्छा u का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, देखो अगर v इक्वल्स टू 0 होता है तो u का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। ठीक है ना, तो ये 2 जो है u का मैक्सिमम वैल्यू है एंड u का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब यहाँ पे आप v के जगह 1 रखोगे तो u हो जाएगा 2 1, तो u का मिनिमम वैल्यू है 1, तो u का जो रेंज है वो 1 एंड 2 के बीच में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u इक्वल्स टू क्या होगा u माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ u। तो u माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ u क्या होगा, जब u 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ u क्या होगा 1 हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u इक्वल्स टू क्या होगा u माइनस 1। ठीक है, u माइनस 1 डी यू डी भी, u का लिमिट है यहाँ पे 1 बाई भी से लेकर 2 बाई भी माइनस 1 तक। ठीक है, एंड भी का लिमिट क्या है, भी का लिमिट है 0 to 1 एंड यहाँ पे आगे एक भी है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू भी इक्वल्स टू 0 to 1 भी एंड u माइनस 1 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा u माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एंड u का लिमिट है 1 बाई भी 2 बाई भी माइनस 1 डी भी। अच्छा अब एक काम करो, आप ये जो हाफ है इसे बाहर ले लो एंड लोअर अपर लिमिट पुट करो, सॉरी यहाँ पे भी का लिमिट है 0 to 1 एंड भी इंटू दिस। अच्छा अब आप यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो तो क्या होगा 2 यू के जगह ये वैल्यू पुट करो अपर लिमिट 2 बाई भी माइनस 1 एंड यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस 1 है। ठीक है, अच्छा एंड इसका क्या है, इसका होल स्क्वायर है, माइनस लोअर लिमिट पुट करो यू की जगह 1 बाई भी रख दो, माइनस 1 है होल स्क्वायर डी, हाँ डी भी। ठीक है, अच्छा तो अब क्या करोगे इसे, देखो ये जो माइनस वन है तो ये बन जाएगा -2 हो जाएगा, तो देखो 2 बाई भी -2 इसका अगर हम होल स्क्वायर -1 बाई भी -1 इसका होल स्क्वायर डी भी लिमिट है 0 to 1 हाफ इंटू दिस। अच्छा दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू लिमिट है 0 to 1। अच्छा इसका अगर हम होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 2 बाई भी होल स्क्वायर मीन्स 4 बाई भी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 बाई भी इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, एंड माइनस 1 बाई भी होल स्क्वायर मीन्स 1 बाई भी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 बाई भी इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 डी भी। तो दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू लिमिट है 0 to 1,
देखो 4/v² माइनस 1/v² मतलब 3/v², ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ पे ये क्या होगा, 4 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स -8/v, एंड यहाँ पे 2/v प्लस 2/v, तो -8/v प्लस 2/v मतलब क्या है, -6/v, ठीक है। एंड यहाँ पे है +4 एंड यहाँ पे होगा -1 मीन्स 4 - 1 मीन्स 3 dv, ओके। अच्छा, तो अब क्या करना है देखो, अच्छा यहाँ पे एक v इंटू था, तो v इंटू दिस एंड v इंटू दिस, तो दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू इंटीग्रल 0 to 1 v इंटू दिस करोगे तो मतलब v इंटू 3/v² करोगे तो होगा 3/v माइनस यहाँ पे v इंटू -6/v करोगे तो v कैंसिल हो जाएगा तो होगा -6 प्लस 3 इंटू v मीन्स 3v dv, ठीक है। एंड ये क्या है, दिस इक्वल्स टू है I2, ओके। एंड I3 इक्वल्स टू क्या था, I3 इक्वल्स टू था हाफ इंटू इंटीग्रल 0 to 1 -3/v प्लस 2 प्लस v dv, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें I1 प्लस I4 मिला था 0, तो अब हम क्या करेंगे, I2 प्लस I3 करेंगे, देखते हैं क्या होगा। I2 प्लस I3 करोगे तो हाफ हाफ कॉमन चला जाएगा, ठीक है। एंड इंटीग्रल 0 to 1 एंड 3/v माइनस 3/v ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, -6 प्लस 3v है एंड +2 प्लस v dv, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू है हाफ इंटू इंटीग्रल 0 to 1 3v प्लस v मीन्स 4v एंड -6 प्लस 2 मीन्स -4 dv, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आप 4 को कॉमन ले लो, तो 4/2 इंटीग्रल 0 to 1 v -1 dv एंड 4 से 2 को कैंसिल करोगे तो होगा 2 एंड v -1 को आप इंटीग्रेट करोगे तो होगा v -1 होल स्क्वायर बाई 2। लिमिट है 0 to 1, 2 कैंसिल, अब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा 1 - 1 मीन्स 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, 0 - 1 का होल स्क्वायर मीन्स -1, ठीक है। अच्छा, तो I इक्वल्स टू क्या था, I इक्वल्स टू था हमें जो इंटीग्रेशन दिया गया था, क्या दिया गया था, I इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस वाई बाई x माइनस वाई dx dy, ठीक है, ये हमें दिया गया था, ओके। एंड I इक्वल्स टू हमने क्या किया था, I इक्वल्स टू हाफ इंटू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। अच्छा, तो I1 प्लस I4 का वैल्यू हमें क्या मिला था, 0 मिला था। एंड I2 प्लस I3 हमें क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, ठीक है, -1 मिल रहा है। तो यहाँ ये क्या होगा, दिस इक्वल्स टू -1/2 मतलब -½ तो I इक्वल्स टू -½ तो ये जो इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू क्या होगा, -½ ठीक है। तो अब देखेंगे ये जो फ्रैक्शन ये आया है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए -½ अब देखेंगे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तब क्या होगा, ओके। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसे करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखो, जब फ्रैक्शनल पार्ट था तब हमें क्या मिला था, हमने क्या किया था, इसे यहाँ पे सिर्फ सेकंड ब्रैकेट है एंड अब क्या होगा, थर्ड ब्रैकेट हो जाएगा। तो हाफ इंटू I1 प्लस I2 प्लस I3 I4 किया था, ठीक है। अच्छा, ये हमने जैसे किया सेम ये भी इस टाइप से ही करेंगे एंड सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा, चेंज देखो कहाँ पे होगा। यहाँ पे हमें I1 का वैल्यू क्या मिला है, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट u dv du, हाँ u का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u क्या मिला था, हमें u मिला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें देखो, अच्छा यहाँ पे इसे यहाँ से हमें I1 क्या मिलेगा, I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल
v इक्वल्स टू 0 to 1 v, u इक्वल्स टू 1 to 1 by v, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ u du dv। ओके, एंड तो आप देखो यहाँ पे जब अच्छा I1 पे ज़ीरो भी 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा था, एंड u कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा था, 1 एंड v के बीच में लाई कर रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब u कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। u जो है वो 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। अच्छा, जब u का रेंज होगा 0 एंड 1 के बीच में, ठीक है, जब u का रेंज 0 एंड 1 के बीच में होगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ u क्या होगा, u इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है I1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो अब देखते हैं I3 को। I3 इक्वल्स टू क्या होगा देखते हैं। सॉरी, I3 नहीं, I4 हमें क्या मिला था, v का लिमिट था -1 to 0 v, एंड u का लिमिट था -1 to 1 by v, एंड u फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u था यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ u du dv। ठीक है, du dv। अच्छा, तो देखो यहाँ पे v का लिमिट क्या है, v है -1 to 0 एंड u क्या है -1 to u क्या है -v to 1, -v to 1। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे v u का रेंज क्या होगा, u होगा 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, क्यों लाई करेगा, देखो u का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, u का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, u का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, देखो जब v का मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। जब अब यहाँ पे v की जगह -1 रखोगे तब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। जब आप v की जगह 0 रखोगे तब माइनस भी क्या होगा, 0 होगा। तो u का मिनिमम वैल्यू है 0, मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो u 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ u क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब I4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम I2 एंड I3 को देखेंगे। अच्छा, तो I3 इक्वल्स टू क्या होगा, I3 इक्वल्स टू v का लिमिट था -1 to 0, u है 1 to v है -1 to 0, u क्या है, यहाँ पे आगे एक v था, एंड u है 1/v2, 2/v + 1 ना, 2/v + 1, एंड यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u था, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ u होगा du dv। अच्छा, तो v का रेंज क्या है, -1 to 0, u का रेंज क्या है, u है 1 to 2 + v, 1 to 2 + v। ठीक है, अच्छा, अब देखो u का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तब u का मैक्सिमम वैल्यू होगा 2। ठीक है, 2 है u का मैक्सिमम वैल्यू, तो u का रेंज 1 एंड 2 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ u क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ u हो जाएगा 1। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू v का लिमिट है -1 to 0 एंड u का लिमिट है 1/v2, 2/v + 1, 1 × du dv। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, u होगा। ठीक है, u, अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, सॉरी यहाँ पे हाफ नहीं, यहाँ पे 1/v था, 1/v, तो 2/v + 1 dv। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, u का लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे तो होगा 2/v + 1 माइनस लोअर लिमिट क्या है, 1/v, तो 2/v - 1/v मतलब 1/v + 1, तो v इंटू दिस करोगे तो क्या होगा,
1 v इंटू 1/v मीन्स 1, तो प्लस v इंटू 1 मीन्स v, लिमिट है -1 टू 0 dv। अब इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 को करोगे तो होगा v प्लस v को करोगे तो होगा v²/2, लिमिट है -1 टू 0, ठीक है। अच्छा, अब अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा 0, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो होगा v की जगह -1 रखो प्लस v² मीन्स मतलब -1 का होल स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा 1/2, एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा, एंड यहाँ पे होगा -1 प्लस हाफ मीन्स -½ एंड आगे एक माइनस है तो इसलिए हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो I3 का वैल्यू क्या मिला है हमें, हाफ। अच्छा, तो अब देखो I2 को देखते हैं। I2 इक्वल्स टू क्या होगा, I2 इक्वल्स टू v का लिमिट है 0 to 1, u का लिमिट है 1 to सॉरी यहाँ पे हाँ v इक्वल्स टू 0 to 1, यहाँ पे एक v है एंड u है 1/v2, 2/v -1, 2/v -1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u है, तो यहाँ पे हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ u du dv। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे v का लिमिट क्या है, 0 to 1 है, 0 to v का लिमिट है 0 to 1, u का लिमिट क्या है 1 to 2 v, ठीक है। अच्छा, तो u का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 2 v है, तो यहाँ पे अगर आप v की जगह 1 रखोगे तो u का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1, लेकिन u का मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं है, इससे ज़्यादा है। जब आप v की जगह 0 रखोगे, v की जगह 0 रखोगे तब u का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 2, तो इसका मतलब u का रेंज 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, तो आप एक चीज़ देखो, u जब 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा तब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो v का लिमिट 0 to 1, v u का लिमिट 1/v टू 2/v -1 एंड 1 du dv, ठीक है। अब आप du को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा u का अपर लोअर लिमिट है 1/v, अपर लिमिट है 2/v -1, ठीक है, एंड u का लिमिट है 0 to 1 v dv। अब यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा 2/v -1 माइनस लोअर लिमिट मीन्स 1/v dv। तो आप लिमिट है 0 to 1, तो v इंटू 2/v माइनस 1/v होगा, 1/v -1 है dv, तो v इंटू 1/v क्या होगा, 1 होगा, माइनस v इंटू 1 मीन्स v, लिमिट है 0 to 1 dv। अच्छा, अब 1 को इंटीग्रेट करोगे तो होगा v, माइनस v को इंटीग्रेट करोगे तो होगा v²/2, लिमिट है 0 to 1, अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा 1 माइनस 1²/2 मीन्स हाफ, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू होगा हाफ, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो i इक्वल्स टू क्या होगा, i मीन्स डबल इंटीग्रल 0 to 1 x प्लस वाई बाई x माइनस वाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस dx dy इक्वल्स टू क्या होगा, i दिस इक्वल्स टू हमने i लेट किया था, i इक्वल्स टू क्या था, हाफ इंटू i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4, i1 एंड i2 इन दोनों का वैल्यू, सॉरी i1 एंड i4 इन दोनों का वैल्यू हमें 0 मिला था, ठीक है, एंड i2 क्या मिला है, हाफ मिला है, एंड i3 का वैल्यू हमें क्या मिला है, i3 का भी वैल्यू हमें हाफ ही मिला है, ठीक है। तो हाफ प्लस हाफ हो जाएगा 1, तो 1/2 मीन्स हाफ, तो डबल इंटीग्रल 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई dx dy का वैल्यू क्या आ रहा है, हाफ, ठीक है। अच्छा, तो इसका वैल्यू आ रहा था माइनस हाफ, एंड इसका वैल्यू आ रहा है हाफ। अब हमें ये इसका वैल्यू क्या होगा देखना है, ठीक है, तो देखते हैं।
तो चलो अब इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी सिमिलरली I1, I2, I3, I4 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो I1 का वैल्यू क्या होगा, U बाई भी डी यू डी भी। अच्छा तो देखो U एंड V का लिमिट क्या था, U का लिमिट था V टू 1 ना, U का लिमिट था V टू 1 एंड V का लिमिट था 0 टू 1। ओके अच्छा तो अब देखो यहाँ पे V का लिमिट है 0 टू 1 एंड U का लिमिट है 1, U का लिमिट क्या है V टू 1 है। अच्छा तो यहाँ पे हम जो ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं U के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, U के रेस्पेक्ट में हम ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे V जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो V को 1 बाई V को आप बाहर ले लो, तो U को इंटीग्रेट करोगे तो होगा U स्क्वायर बाई 2, ठीक है। एंड U का लिमिट क्या है, U इक्वल्स टू V टू 1 है dV। अच्छा अब ये जो हाफ है इसे बाहर ले लो, V इक्वल्स टू 0 टू 1, 1 बाई V U स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो होगा V स्क्वायर dV। दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू इंटीग्रल 0 टू 1 एंड 1 बाई V इंटू 1 मीन्स 1 बाई V माइनस V स्क्वायर बाई V मीन्स V dV, ठीक है। अच्छा तो अच्छा अब चलो I4 को देख लेते हैं। I4 इक्वल्स टू क्या होगा, I4 इक्वल्स टू क्या था, B का लिमिट -1 टू 0 एंड U का लिमिट -V टू 1, ठीक है, एंड U बाई V डी यू डी वी था, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन U के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे, तो V जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसलिए V जो 1 बाई V जो है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। एंड V का लिमिट है -1 टू 0 एंड तो इंटीग्रेट करेंगे, U को इंटीग्रेट करेंगे तो होगा U स्क्वायर बाई 2, U का लिमिट है -V टू 1 एंड यहाँ पे dV है। दिस इक्वल्स टू, अच्छा ये जो हाफ है इसे आप बाहर ले सकते हो, कांस्टेंट है, V का लिमिट -1 टू 0, 1 बाई V U स्क्वायर, U का अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस लोअर लिमिट क्या है -V, तो -V का होल स्क्वायर मीन्स V स्क्वायर हो जाएगा dV, ठीक है। दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू लिमिट क्या है, अच्छा लिमिट है -1 टू 0, तो यहाँ पे अगर आप V इक्वल्स टू -W पुट करोगे तो आपको लिमिट जो है ना वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 टू 1 एंड 1 बाई W होगा 1 माइनस W, सॉरी यहाँ पे 1 बाई W नहीं -1 बाई W होगा एंड यहाँ पे V स्क्वायर की जगह होगा -V स्क्वायर, ठीक है, -V का होल स्क्वायर मीन्स -W का होल स्क्वायर मीन्स W स्क्वायर हो जाएगा एंड dW। अच्छा अब आप ये जो W है इसे आप चेंज करके V लिख सकते हो। अच्छा ये जो माइनस है ना इसे आप आगे ले लिख लो एंड क्या है ये, हाँ अच्छा एक चीज़ देखो 1 बाई W, अच्छा ये जो माइनस है माइनस को कॉमन ना लेके मैं काम करता हूँ, माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 बाई W को मैं V से W को मैं चेंज करके V लिख देता हूँ, ठीक है, एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस W स्क्वायर बाई W मीन्स W होगा तो V एंड dV, ठीक है। W को मैंने चेंज करके V लिख दिया, ओके। अच्छा अब आप एक काम करो, यहाँ पे V को आगे लिख सकते हो तो क्या होगा V -1 बाई V ऐसा लिख सकते हो ना, ठीक है, 0 टू 1 है लिमिट V का हाफ dV। अच्छा तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे अगर आप I1 प्लस I4 करोगे, यहाँ पे अगर आप I1 प्लस I4 करोगे तो आपका V एंड -V कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई V -1 बाई V कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो I1 प्लस I4 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है, I1 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। अच्छा
अच्छा आई थ्री इक्वल्स टू है भी -1 to 0, यहाँ पे एक भी है, एंड यू इक्वल्स टू 1/v, एंड यहाँ पे होगा 2/v प्लस 1 एंड यू डी यू डी भी। अच्छा अब देखो u को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, u²/2 लिमिट है 1/v टू 2/v प्लस 1 एंड इंटीग्रल v का लिमिट है -1 to 0 v एंड यहाँ पे है dv। ठीक है, हाफ को आप आगे ले आओ एंड तो यहाँ पे होगा इंटीग्रल -1 to 0 v इंटू अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा 2/v प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/v का स्क्वायर मीन्स v² dv। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या करोगे, अब आप यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर इसे आप ब्रेक कर सकते हो तो होगा हाफ इंटू -1 to 0 v इंटू यहाँ पे होगा 4/v² प्लस 2 इंटू 2/v प्लस 1। ठीक है, माइनस होगा 1/v², अच्छा ये v² होगा dv। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू इंटीग्रल -1 to 0, देखो 4/v² माइनस 1/v² मतलब 3/v² होगा एंड आगे एक भी है, भी के साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 3/v। ठीक है, एंड प्लस 2 इंटू 2 मीन्स 4/v इंटू v मतलब 4 प्लस 1 इंटू v मीन्स v dv। ठीक है, अच्छा अब देखो I2 का वैल्यू फाइंड करते हैं, ये तो I3 है, I2 का वैल्यू क्या होगा देखते हैं, I2 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा I2 का वैल्यू क्या होगा, v का लिमिट क्या दिया गया है 0 to 1, v इक्वल्स टू 0 to 1, u इक्वल्स टू 1 to 2 minus v एंड u/v du dv। अच्छा तो v को आप यहाँ पे बाहर ले सकते हो, v इक्वल्स टू 0 to 1 तो 1/v एंड u को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो होगा u²/2, तो u का लिमिट है 1 to 2 minus v। ठीक है, dv। अच्छा अब ये जो हाफ है इसे आप बाहर ले जाओ कांस्टेंट को, तो v का लिमिट है 0 to 1, अब आप देखो 1/v, अब आप यहाँ पे u का अपर लिमिट पुट करो तो होगा 2 minus v इसका होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट करोगे तो होगा 1²। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू इंटीग्रल 0 to 1 1/v इंटू 2 minus v का होल स्क्वायर इसे ब्रेक करोगे तो होगा 2² माइनस 2 इंटू v प्लस होगा v² एंड माइनस होगा 1। ठीक है, dv एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ इंटू इंटीग्रल 0 to 1 2² मीन्स 4 minus 1 मीन्स 3 एंड 3/v है 3/v एंड माइनस 4v/v मतलब 4 हो जाएगा प्लस v²/v मीन्स v होगा dv। ठीक है, अच्छा तो अब देखो एक काम करते हैं हम I3 में v के जगह अगर हम -w v इक्वल्स टू -w पुट करते हैं तो ये जो लिमिट है ना वो चेंज हो जाएगा, वो -1 से 0 है तो ये -1 से 0 से चेंज हो गया 0 to 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड v के जगह -w हो जाएगा एंड w को हम v में चेंज कर देंगे तो होगा -3/v प्लस 4 माइनस v dv। ठीक है, अच्छा अब आप I2 प्लस I3 करोगे, I2 प्लस I3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाफ इंटू इंटीग्रल 0 to 1, ये देखो -3/v प्लस 3/v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड और क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, -v प्लस v कैंसिल हो जाएगा तो 0 होगा। ठीक है, तो I2 प्लस I3 होगा 0। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हमें इस इंटीग्रेशन पे हमें I2
प्लस i3 भी 0 मिल रहा है, तो i का वैल्यू क्या होगा, i इक्वल्स टू था हाफ इंटू i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4, तो i इक्वल्स टू हो जाएगा तो 0, तो दिस इक्वल्स टू होगा 0। ठीक है, अच्छा तो ये भी सॉल्व हो गया है, तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 0। ओके, तो अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई का, तब इसका आंसर होगा -12। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तब होगा हाफ, एंड जब फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा कुछ भी नहीं होगा तब होगा, इसका आंसर होगा 0। ठीक है, देखो अगर आंसर को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है तो वो मैं आपको अभी दूर कर देता हूँ। हम क्या जानते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू होगा x। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, x के जगह x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई रख दो, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, बोथ साइड पे ना इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई। एक्स का लिमिट है 0 to 1, वाई का है 0 to 1। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका इंटीग्रल का सम एंड इसका इंटीग्रल का सम, दोनों का सम क्या होगा, इसका इक्वल होगा। ठीक है ना, अच्छा इसका जो इसका अगर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसे अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, -12 मिल रहा है। ठीक है, एंड इसका वैल्यू क्या मिल रहा है, जब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो रहा है तब आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, हाफ मिल रहा है। तो -12 प्लस हाफ इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। क्या लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल हो रहा है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब हमें जो रिजल्ट मिला है वो तीनों सही है। ठीक है।